हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी हाल ही में चाइना के काउंटर पार्ट उन्हीं के समकक्ष जो विदेश मंत्री हैं उनसे वो मिले हैं। ठीक है, वांग इन लाओस से। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी तीसरी मीटिंग है इनकी। मतलब भारत और चाइना बहुत जल्दी बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है। और विदेश मंत्री जी ने बेसिकली कहा कि अर्जेंसी इन टू रिजॉल्व एलएसी स्टैंड ऑफ, कि हमें एलएसी का जो मुद्दा है उसको जल्दी से जल्दी जो है वहां पे जो डिसएंगेजमेंट है उसको जल्दी से जल्दी करना स्टार्ट करना चाहिए। और साथ ही ध्यान देना, वो रीजन क्या है, क्योंकि देखिए दो देशों के बीच में अगर इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे रखने हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि उनके बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि जब दो देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो उनके इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे रह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें कि बेसिकली जो यश जयशंकर जी हैं वो वांग इन लाओस से मिलते हैं। और इसके बाद में उन्होंने ये यश जयशंकर जी का ट्वीट है और इन्होंने इस पे बताया है साफ साफ कि हाँ हम लोग दोनों लोग एग्री हुए हैं इस चीज को लेकर कि वहां जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर एलएसी पे डिसएंगेजमेंट स्टार्ट किया जाएगा। कुछ और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, रेस्पेक्टिंग एलएसी एसेंशियल एस जयशंकर मीट्स चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी लाओ। ठीक है, तो इनके साथ मिलने के बाद में अब इन्होंने क्या कहा, देखो चाइना एंड इंडिया, देखो ये बेसिकली चाइना की तरफ से वांग यी लाओस जो है उनका कहना है। उन्होंने क्या कहा कि चाइना एंड इंडिया शुड हैंडल डिफरेंसेज प्रॉपरली, जो भी उनके बीच में डिफरेंसेज हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि भारत और चाइना दो मेजर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, दो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और सबसे ज्यादा तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है अगर दोनों मिलके साथ में मिलके काम करते हैं और कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं तो ऐसे में जो है निसंदेह दोनों का फायदा होगा और अच्छे डेवलपमेंट होंगे, इंडिया को भी इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा होगा। यहां तक कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ जो है भारत को इंडिया के भारत को क्या करना चाहिए, चाइना से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहिए। तो चाइना से जो एफडीआई आएगा उससे भारत को बेनिफिट होगा, ऐसा कहा गया। ठीक है, हम खैर इसके पॉइंट को कि भारत की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इट इज होप दैट द टू साइड्स विल मीट ईच अदर हाफवे, एक्टिवली एक्सप्लोर द राइट वे टू गेट अलोंग दी ऑल सेक्टर्स। ठीक, जो भी मतलब गाइड ऑल सेक्टर्स टू बिल्ड पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग। वांगी का कहना है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों देश एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे और पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगे, जिससे आगे जो है आगे के रिलेशंस अच्छे रहें। देखो, और साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए जहां पर दोनों देशों के बीच में इतनी कड़वाहट है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो आप देखिए क्या देख रहे हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी पहले बनाया हुआ है। ठीक है, इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड 118.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये मतलब अमेरिका के साथ जितना भारत का व्यापार हो रहा है उसको पीछे छोड़ दिया है चाइना के से व्यापार ने। बट हाँ, उसमें अलग बात है थोड़ा सा कि जो अमेरिका के साथ व्यापार होता है उसमें हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, चाइना के साथ होने वाले व्यापार में इसमें लगभग में 100 बिलियन डॉलर के आसपास तो हमारा केवल इंपोर्ट है। इसका मतलब पता चल रहा है कि यहाँ जो है सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना के साथ। तो चाइना के साथ जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, देखो इसका बहुत सीधा मतलब है कि हम चाह कर भी चाइना के साथ हमारे कितने भी बायलैटरल रिलेशंस खराब हों, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे होने वाली इंपोर्ट पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, इसका मतलब साफ है। देखो हम लोग, आप इकोनॉमी पढ़ते हैं मुझसे, आपको इतना पता होना चाहिए कि इंपोर्ट अगर इतना ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हमारे जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, जो भारतीय उत्पाद हैं, वो किसी भी तरह से चाइनीज उत्पादों को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, किसके मामले में, प्राइस के मामले में वो चाइनीज उत्पाद को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। चाइनीज उत्पाद सस्ते पड़ते हैं, तो सस्ते पड़ते हैं तो पब्लिक, देखो जो पब्लिक है जनरली, पब्लिक को इससे मतलब नहीं है उत्पाद आपका कहां से आ रहा है। पब्लिक को इस बात से मतलब है कि उसको जो प्रोडक्ट है वो सस्ता पड़ रहा है, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो सस्ती पड़ रही है। तो सस्ती पड़ रही है, फिर चाहे वो चाइना से आ रही हो, चाहे वो अमेरिका से आ रही हो, चाहे वो थाईलैंड से आ रही हो, चाहे वो वियतनाम से आ रही हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना के प्रोडक्ट्स के मुकाबले कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अपेक्षाकृत क्या है, महंगे हैं। ठीक है, और चाइनीज प्रोडक्ट जो है सस्ते हैं। और इसी वजह से जो है भारत की जनता, भाई यहां पर इतना ज्यादा इंपोर्ट होने का मतलब समझ रहे हैं चाइना से, इसका मतलब भारतीयों के बीच में चाइना की प्रोडक्ट की भारी डिमांड है। क्योंकि इंपोर्ट कब होता है भाई, जब आप डिमांड करोगे तभी तो इंपोर्ट होगा। ऐसा थोड़ा है कि सरकार ला ला के डंप कर दे रही है, ऐसा थोड़ा है। ठीक है भाई, बहुत सारी चाइनीज कंपनी और मतलब इंडियन कंपनी
जो है एक दूसरे कुछ चाइना में और चाइनीज कंपनी भारत में काम करती हैं, तो सप्लाई कब करेंगी भाई? डिमांड क्रिएट से सप्लाई, जाहिर सी बात है अगर हम चाइना से सप्लाई ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पे डिमांड है, हमारे पब्लिक के बीच में उसकी डिमांड है, ठीक है। तो इस पे मतलब बहुत सारे लोग जो है सरकार को दोष देते हैं, लेकिन सिर्फ सरकार का दोष इसमें नहीं है, क्योंकि डिमांड जब आपके बीच में होगी, जब हम और आप डिमांड करेंगे तभी वहां से सप्लाई आएगी। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है केनेजियन इकोनॉमी में कि डिमांड क्रिएट्स सप्लाई, डिमांड ही सप्लाई को क्रिएट करती है। इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, इसको आप कोशिश करिएगा, देखिएगा कि यहाँ जो है किस तरह से जो है भारत ने भारत और चाइना के बीच का ट्रेड सबसे ज्यादा हो गया है, मतलब सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है बनकर उभरा है चाइना। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, सेकंड नंबर पे कर दिया है। तो सिंपल सी बात है इसका कि हाँ हमारे बीच में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। तो इसका दो तरीका होता है, या फिर भारत सरकार क्या करे, जैसे कभी कभी अपने घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए सरकारें क्या करती हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देती हैं। तो या फिर चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी को इतना बढ़ा दिया जाए कि हमारे जो घरेलू प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हो जाए उसकी अपेक्षा में, या हमारे घरेलू प्रोडक्ट की अपेक्षा में चाइनीज प्रोडक्ट महंगे हो जाए। तब ऐसा हो सकता है कि वहां से इंपोर्ट कम हो, ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका है कि हम अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को सस्ता करें। तो हम सस्ता तब करेंगे जब हमारी कॉस्ट इफेक्टिव आएंगे ना। अब हम नुकसान में तो बेचेंगे नहीं, कोई कंपनी नुकसान में नहीं बेचेगी। तो जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती होगी तभी ऐसा पॉसिबल है। तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है खासकर उन प्रोडक्ट्स पे जो चाइनीज से हम चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उन पे हम जो है टैक्सेज को रिमूव कर दें, टैक्सेज को हटा दें, तो हो सकता है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स के मुकाबले उनको कम्पीट कर पाए, ठीक है। तभी ये इंपोर्ट को कंट्रोल करने का यही तरीका है, ठीक है। लेकिन देखो इंडिया में गेन, देखो यहां पर कहा गया कि इंडिया में गेन मोर एफडीआई, मोर चाइनीज एफडीआई, मोर बेनिफिट फ्रॉम चाइनीज एफडीआई, ठीक है। तो उस पे बेसिकली जितना इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उस इंपोर्ट से ज्यादा उसको ध्यान देना चाहिए कि हम वहां से चाइनीज एफडीआई को अट्रैक्ट करें, तो उससे हमें फायदा होगा, ठीक है। कहीं किसी हद तक कहना सही है, लेकिन फिर हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने इस बात को काटा और कहा कि हाँ जो है बैक्स इंक्रीजिंग चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चाइना से जो एफडीआई है उसको अपने यहाँ ज्यादा अट्रैक्ट करने पर इन्होंने फोकस नहीं किया, इन्होंने उससे बैक किया, ठीक है। अब ध्यान देना, इंडिया टू फास्ट ट्रैक चाइना वीजा आफ्टर बिजनेस कंप्लेन। देखो जो बिजनेस कंप्लेन थी इनके बाद में अभी भारत ने चाइना से जो वीजा है उनको भी फास्ट ट्रैक पे रख दिया है। तो खैर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है और हर देश को करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे आप समझो इंडिया ने अभी मैंने एक वीडियो बनाया था हाल ही में, और क्या वीडियो था कि चाइना ने अर्ज किया है इंडिया से कि हमारी फ्लाइट रिज्यूम कर दी जाए, क्योंकि जो बेसिकली फ्लाइट्स हैं चाइना और इंडिया के बीच में वो सस्पेंडेड है। तो इस वक्त से टूरिस्ट को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, टूरिस्ट भी चाइना जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा घूम के वहां ताइवान के जरिए इसके बाद में या थाईलैंड के जरिए फिर वहां पे पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, तो चाइना भी इस बात से परेशान है कि यहाँ जो है डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम की जाए। पिछली बार भी ये देखा गया था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि चाइना ने अर्ज किया इंडिया से, अर्ज किया कि भाई हमारी जो फ्लाइट्स हैं उसको ओपन करिए। चाइना ने कहा नहीं, हम नहीं ओपन करेंगे, फर्स्ट रिजॉल्व द बॉर्डर इशू, ठीक है। तो बॉर्डर इशू को जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, अब ये कॉन्फ्लिक्ट आया कब से था मैं आपको बताऊं। देखो ये मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है कि जब चाइना ने अर्ज किया, 16 मिनट का वीडियो आप देखिएगा कि पहले एलएसी मुद्दा सुझाओ फिर सीधी उड़ान के बारे में सोचना, ठीक है। इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज कॉल टू रिज्यूम फ्लाइट्स। तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि अब यहाँ पे बेसिकली एक ट्वीट किया गया है और एक वीडियो के साथ में, और उस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया रिसर्च करके, रिसर्च डेटा सोर्सेज के माध्यम से, और लिखा व्हाई इज इंडिया डिस्टेंसिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। चाइनीज एम्बेसी की तरफ से ऐसा ट्वीट किया गया कि व्हाई इज इंडिया डिस्टेंसिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। और मतलब उन्होंने पिच किया कि भाई जो डायरेक्ट फ्लाइट है उनको रिज्यूम किया जाए, ठीक है। तो sharing a video clip made by Chinese media based on their research and data, they cannot help। उन्होंने कहा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम पूछ सकते हैं कि why is India distancing itself from China, ठीक है। अब देखो ये मुद्दा आया कहां से था, ये बात है 2020 की, ठीक है, ये 2020 की। देखो ये भारतीय सैनिक हैं और इधर देखिए चाइनीज डंडा और लाठी लेके दौड़ रहे हैं, क्योंकि लोग बॉर्डर पे गोली नहीं चलाते हैं, जानते हैं कि अगर गोली चलाएंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ वॉर स्टार्ट हो चुकी है। ये लोग कुल्हाड़ी रखते हैं साथ में, डंडा रखते हैं साथ में, ठीक है, चाकू छुरा तलवार ये सब रखते हैं, और इनके माध्यम से लोग अटैक करते हैं कि जिससे ये डिक्लेयर ना हो पाए कि हाँ वॉर है। तो ये देखिए चाइनीज जो ट्रूप्स हैं दौड़ रहे हैं भारतीयों की तरफ मारने के लिए,
ठीक है, 2020 की बात है। तो ये जो गलवान घाटी में हुआ था, कई भारतीय मरे थे। तो उसके बाद से इंडिया ने क्या किया था, वहां की जो फ्लाइट्स थी, उन फ्लाइट्स को भी सस्पेंड कर दिया था, तब से अब तक ओपन नहीं किया है। इसके अलावा क्या किया था, इंडिया ने क्या किया था, बहुत सारे चाइनीज ऐप को जैसे टिकटॉक पे भी बैन लगा दिया था। तो टिकटॉक अभी आज भी जो है बैन है और आज इंडिया में नहीं चलता है। ठीक है, 500 से ज्यादा लगभग में चाइनीज जो है ऐप्स थे, उन पे बैन लगा दिया था। ठीक है, जिनसे चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत नुकसान करने का उद्देश्य था। साथ में ये भी था कि ये जो ऐप थे किसी न किसी माध्यम से डेटा चोरी करते थे। ठीक है, तो अभी जो है यश जयशंकर जी का कहना है कि हम अगर बात करें विद रिगार्ड्स टू चाइना, देयर आर स्टिल सम इश्यूज एट द बॉर्डर एंड आवर फोकस विल बी ऑन हाउ टू सॉल्व देम। ठीक है, जब बात आई फ्लाइट जो है रिज्यूम करने के लिए, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी भी हमारा फोकस है कि कुछ जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में आपका आज की क्लास खत्म होती है और ये वीडियो। बाकी आप सभी लोग अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।